अस्सलामुअलैकुम। सलमान इंफॉर्मेटिक टेक चैनल में आप हाजिर हैं। मैं हूं सलमान और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये उसी का पार्ट चल रहा है, हाउ टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जिसके अंदर अब हम लाइट्स और वॉशिंग मशीन को कवर अप करने जा रहे हैं। ये जो लाइट्स हैं वो तो हर घर में बेइंतहा चलती हैं, और इसी तरह से वॉशिंग मशीन भी है। सारे कपड़े धोने हैं तो वो भी एक नेसेसिटी के तौर पे, ये दोनों जो है नेसेसिटी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि ये कितना कंज्यूम करते हैं बिजली। ठीक है। अब आप अब आप ये देखें कि बेसिकली लाइट्स हमारे पास उमूमन जो आपके घरों में होती हैं, अब तो माशाल्लाह एलईडी बल्ब लगा रहे हैं ज़्यादातर। और उससे पहले हम CFL जो जलेबी वाले बल्ब होते थे वो लगाते थे, और उससे पहले जो पुराना जो इनकेंडिसेंट लैम्प कहलाता था, जो 100 वाट और 200 वाट का होता था, वो लगता था। तो वो तो काफ़ी, क्योंकि ज़ाहिर है वो उसमें टंगस्टन वायर होता है, वो जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो वो ग्लो कर जाता है। लेकिन वो बिजली बहुत कंज्यूम करता था। 100 वाट के हैं, 200 वाट, और न्यून जो है वो 1500 वाट की होती है। तो ठीक ठाक बिजली कंज्यूम कर लेते हैं। अब हम एक तजिया या एक आइडिया लेते हैं कि ऐसी सूरत में आपको पिछली वीडियो में भी पता होगा कि 1 यूनिट हमने कहा था कि 52 रुपए का है, और 52 रुपए तब होते हैं जब आप 1000 वाट 1 घंटे में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसका हिसाब लें तो अगर एक बल्ब है आपका 12 वाट का एलईडी बल्ब, और वो 12 वाट का एलईडी बल्ब को हम ज़रब दें तो तकरीबन वो 0.624, यानी आधा रुपए के अंदर जो है वो 1 घंटे की बिजली खाता है। अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूँ, 0.6 तो आ रहा है, लेकिन आप आधा रुपए यानी 50 पैसे समझे 1 घंटे में खाता है। और अगर आपके घर के अंदर 10 एलईडी बल्ब 12 वाट के हैं तो उस हिसाब से ये 1 घंटे में 6 रुपए की बिजली आपकी कंज्यूम हो जाएगी। और अगर आप इसी तरह से अगर उसको 6 रुपए की 1 घंटे की अगर 30 दिन चला रहे हैं तो तकरीबन 200 रुपये। ठीक है ना। लेकिन ये उम्मन आपके रात में ही स्टार्ट होते हैं एलईडी बल्ब, या ऑफिसेज में हैं तो वो तो सुबह से जो स्टार्ट होते हैं तो जब तक ऑफिस बंद नहीं होता, 8 आवर्स से 12 आवर या 15 आवर्स या 24 आवर्स जो माल्स हैं, और इनमें तो हर वक्त ही चलते रहते हैं। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि भाई कितनी बिजली कंज्यूम हो गई है, या उसको रिडक्शन कैसे किया जाए। तो यहाँ पर इसके अंदर जो हम मेथड यूज़ कर सकते हैं कि बिजली को कैसे कम किया जाए, तो आप ज़्यादातर कोशिश करें कि एलईडी के बल्ब लगाएं जिसमें 12 वाट हो या 6 वाट हो। जैसे बाथरूम्स वगैरह में 6 वाट के लगाएं, और इसी तरह से जो कमरों में हैं वो 12 वाट के लगाएं, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 वाट के लगा लें। अगर आपकी पढ़ाई है, स्टडी रूम्स हैं, तो 4-5, ज़्यादातर मैंने देखा है स्पॉट लाइट्स होती हैं, वो भी 18 वाट से लेकर 20 वाट तक ले रही होती हैं, एलईडी स्पॉट्स लाइट, वो यूज़ कर सकते हैं। पुराने टाइप के जो बल्ब होते हैं जो 100 वाट के लेते थे, उनको तो आप ना ही यूज़ करें। सस्ते तो हैं, मैं मानता हूँ, आपको 60-70 या 100 रुपये में 60-70 या 80 रुपये में मिल तो जाएगा, लेकिन वो बिजली बहुत खाएगा। हाँ, अगर उस बल्ब को हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसे उसकी कोई एफिशिएंसी नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो CFL बल्ब, एक तो हमारी माशाल्लाह टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, फिर बल्ब आए, फिर CFL बल्ब आए, फिर वो जलेबी नुमा बल्ब आए, और उसको फिर यूज़ किया, और फिर उसके बाद अब एलईडी का दौर आ गया। एलईडी बल्ब होते हैं जो कि बहुत कंज्यूम कम पावर करते हैं। तो जितना पावर
कंज्यूम कम करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी सेविंग हो जाती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप बस यही है कि जहाँ जहाँ भी बल्ब आप लगा रहे हैं वहाँ पर देखभाल के लगाएं। लेकिन एक तज़िया किया गया है कि ये जो बल्ब है ना, एज कंपेयर टू एसी और आयरन और दूसरी चीज़ों से अगर कंपेयर करें तो ये इतना ज़्यादा कंज्यूमेबल फैक्टर नहीं है, ये ज़्यादा इतनी बिजली नहीं खाता जितने ये जो हुए एसी, एयर कंडीशन खा रहे हैं, पानी की मोटर्स खा रही हैं, और इसी तरह से वॉशिंग मशीन भी, माइक्रोवेव ओवन है, फ्रिज है, ये कंज्यूमेबल आइटम्स हैं। तो ये अगर आप लगाते हैं तो लो वॉट के लगाएं तो घर में कम से कम रोशनी तो हो, चले तो वो करें। दूसरा ये है कि अगर आप 12 वोल्ट्स के बल्ब, लेकिन ये 12 वोल्ट्स के बल्ब वो भी 12 वॉट के ही होंगे, लेकिन ये है कि 12 वोल्ट पे चलते हैं। वोल्ट और वॉट में आप ज़रा सा कंफ्यूज ना होइएगा, वो 12 वोल्ट के हैं और 12 वॉट या 5 वॉट या 6 वॉट के होते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर एसी में 220 की यहाँ बात कर रहे हैं, तो आप ये तो अवेलेबल आराम से मिल जाते हैं, गारंटी वाले लें, अच्छी कंपनी के लें, तो आप ये देखिएगा इसकी एफिशिएंसी भी होती है। तो आप रूम में खुद कैलकुलेट करके देखें कि एक रूम में कितने बल्ब लगे हैं। उमूमन छत पे 4 स्पॉट लाइट होती हैं, साइडों पे बल्ब लगे होते हैं एलईडी। तो आप कंज्यूम करके उन सबको वॉट निकाल लें और वॉट निकाल के उसको कन्वर्ट करके किलोवाट आवर से डिवाइड करके आप उसके कंज्यूमेबल यूनिट्स निकाल सकते हैं और कितना कंजम्पशन ले रही हैं आप एक अंदाज़ा मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा जनरल एक आइडिया बताने का ये है कि एलईडी बल्ब्स और ये बल्ब्स इतना कंज्यूमेबल आइटम नहीं है। अच्छा जी, अब आप वॉशिंग मशीन पे आ जाते हैं। वॉशिंग मशीन जो ऑटोमेटिक टाइप की होती हैं और अच्छी क्वालिटी की हैं, फ्रंट लोडिंग, टॉप लोडिंग नहीं, फ्रंट लोडिंग या टॉप लोडिंग या ऑटोमेटिक मशीनें, उनकी जो मोटर होती है बड़ी हैवी होती है, तकरीबन 1000 से 1200 वाट। और जब वो इस दूसरी तरह से, एक तो उनकी साइकिल जब ऑटोमेटिक में डाल देते हैं तो तकरीबन 1 से 2 घंटे की टाइमिंग्स होते हैं, वो फिर वो निकाल के दे देती है। लेकिन उसके अंदर जो है वो वॉशिंग मशीन घूमती भी है, फिर स्पिनर भी घूम रहा होता है। ये दोनों जब आइटम चलते हैं तो वो कंज्यूमेबल आइटम होते हैं, यानी फिर वही मोटर्स पे आ गया। तो अगर आप 2 घंटे पर वॉश आप एक लगाते हैं एक हफ्ते में, मतलब कहने का मतलब है 2 घंटे पर वॉश एक वॉशिंग मशीन लेती है, और तकरीबन आप वीक में, ज़ाहिर है 2 दफ़ा तो धुलेंगे कपड़े जो आप डालते हैं, तो होते हैं, तो अगर हम देखें महीने में तो 16 घंटे पर मंथ उसके चल जाते हैं। और 16 घंटे पर मंथ अगर देखें तो 1200 वाट से 16 को ज़रब दें तो 19.2 किलोवाट पर आवर हो जाता है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ ऑटोमेटिक मशीन्स की, तो ये भी कंज्यूमेबल काफ़ी ठीक ठाक लेती हैं और इसको देखा गया है। लेकिन ये मत समझिएगा, लेकिन इसकी कंजम्पशन ज़्यादा इसलिए होती है, दो, इसमें फ़ायदा ये होता है ऑटोमेटिक मशीन्स में कि ये पानी का कंजम्पशन जो है ना सोच समझ के कर रही होती है, और फिर आप उसमें भी आप लिख देते हैं कि एनर्जी सेविंग का मूड लगा दें या रिंस जो है वो कम करें पानी का, तो आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो वॉशिंग मशीन हमारी नॉर्मल जो घरों में चलती है, एक आम जो ऊपर से सादी, इसके नीचे एक मोटर लगी होती है, वो जो होती है 150 से 200 वाट पे होती है। जब वो तो आम हालात में तो वो 70-80 वाट ले रही होती है, लेकिन जब लोड पड़ता है ना इस मोटर पे तो फिर वो वाट ठीक ठाक खा जाती है। तो अगर उनको भी अगर थोड़ा सा अगर हम जायज़ा ले लेते हैं तो तकरीबन अगर 200 वाट खा रही है तो 0.2 किलोवाट पर आवर हो गया, और उसको हमने ज़रब दिया वही 1 यूनिट के 12 से, तो ये 10 रुपये पर आवर खा रही है। तो 2 घंटे आपके चले तो 20 रुपये बन गए, ठीक है।
और 20 रुपए से हम 15 दिन में, अगर आप हफ्ते में तकरीबन हर दूसरे दिन के बाद एक एक दिन छोड़ के चला रहे हैं 2 घंटे तक उसको, पानी की वॉशिंग मशीन को, तो तकरीबन 300 से 500 रुपए का ये खर्च करेंगी, अगर ये हल्की मोटर वाली टाइप की है। और अगर फिर उस पर ड्रायर और स्पिनर, तो फिर यही यूनिट बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक किस्म की इंडक्टिव लोड में आ जाता है, यानी मोटर्स में ही आता है। प्रिंसिपल तो बेसिकली मोटर ही है ना, मोटर जब घुमाती है तो वो फंक्शन हमें, जो डिज़ायर्ड फंक्शन है वो हमें मिल जाता है, और जब वो डिज़ायर्ड फंक्शन मिलता है तो हम उसको काम करते हैं ना। तो इसी तरह से अगर ये लाइट्स को देखा जाए तो इसके अंदर कोई मोटर इन्वॉल्व नहीं है, ये एक तरह का कोई रोटेशनल या मैकेनिकल फंक्शन नहीं आ रहा। ये बेसिकली आपने इसको बिजली दी और उसने ग्लो कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट इनटू लाइट। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को दिया तो मोटर को आपने रोटेट करा दिया। तो दोनों में जो है वो फ़र्क है। अब इसके अंदर आप वही मैं यही कहूँगा, यहाँ पर आप जो स्मार्ट मेथड्स इसके अंदर कोशिश करें कि जो ऑटोमेटिक्स में है उसके अंदर आप देखेंगे कि एक एनर्जी सेविंग फंक्शन होता है, वो आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसको जो ऑफ पीक आवर्स हैं उसमें पानी का वॉशिंग करें, यानी कहने का मतलब ये है कि पीक आवर्स में मत यूज़ करें आप। वैसे भी वो ये दोपहर में और सुबह के टाइम ही लोग ज़्यादातर धोते हैं, तो मतलब आप पीक आवर्स में ना यूज़ करें। और लाइट्स तो ज़ाहिर है, अब अंधेरा जब शुरू होता है या उसमें होता है तो फिर कंज्यूमेबल आइटम तो है, तो इस्तेमाल करते वक्त आप देख लेंगे अपने हिसाब से, जितनी लाइट चाहिए आप वो यूज़ करें। लेकिन कोशिश करें कि एलईडी बल्ब लगाएं, तो एलईडी बल्ब का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो और उसमें भी आप एलईडी बल्ब में भी ये देखें कि कितने वोल्ट का है और क्या उसके मतलब एफिशिएंसी क्या है। यानी हम इसको, लाइट्स को हम ज़्यादातर हम ल्यूमेन में नापते हैं, यानी इसका यूनिट ल्यूमेन होता है, यानी इसके लक्स कितना ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी एनर्जी में, तो आप वो देखें, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला भी सेशन पसंद आया होगा और कुछ आपने इससे हासिल किया होगा। तो लेकिन एक बात अभी भी है, बिल फिर भी देना पड़ेगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि आपने कुछ समझा होगा, नहीं समझ में आए तो दोबारा आप कमेंट करें और मुझसे पूछ लें, और हो भी सकता है कोई ना कोई मिस्टेक कर गया हो। ये सिर्फ हम एजम्पशन पे हम काम कर रहे हैं, एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया ले रहे हैं, क्योंकि जब यूनिट्स आते हैं ठीक ठाक तो वो कहते हैं भाई हमने क्या जलाया, हमने क्या यूज़ किया। तो ये छोटी छोटी वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, ये यही समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमारा बिल क्यों ज़्यादा आ रहा है, और क्या मेथड हम लगाए जाएं, और किससे हम कितने मेथड कितनी बिजली रिड्यूस करें ताकि बिल कम आए, स्लैब कम हो और बिल कम आए तो आप दे सकें आसानी से। और चेक करते रहें करें कि भाई कौन सा जैसे पानी की मोटर्स हैं, मैंने देखा है पुरानी हो जाती हैं, वो 13 एम्पेयर से स्टार्ट हो रही हैं, होना चाहिए 4.5, नहीं हो रही। वॉशिंग मशीन्स हैं, ये ठीक ठाक खा रही हैं, चले जा रही हैं, ड्रायर भी चले जा रहा है। तो ज़रा सा ख्याल करें और देखें कि क्या हम उसमें उसकी बेहतरी के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों नाजरीन। तो प्लीज़ इसको आप देखें, तो लाइक अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब भी करें, और शेयर कर सकते हैं तो कर लें। थैंक यू वेरी मच।